Morning students. Today we will do exercise 4.3 of chapter 4. Question number 1. Draw graph for the equation x plus y is equal to 4. We have to draw graph for the equation x plus y is equal to 4. In our previous exercise, we have done how to calculate the value of given linear equation. पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो हम उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं. तो अब हमको वैसे ही वैल्यूज वैसे ही फाइंड आउट करनी है और फिर उससे हम ग्राफ एक्स्ट्रा करेंगे. अब यहाँ पर मैंने पहले लिया लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4. अब लेट कीजिए लेट x इज इक्वल टू -1. तो -1 प्लस y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5. y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5. अब लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 y इज इक्वल टू 3. आप इस तरह से 4 वैल्यूज निकालेंगे. कितनी वैल्यूज निकालेंगे? 4. अब मैं लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 2. तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 y इज इक्वल टू 2. अब हम ये बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही पहले वैल्यूज निकाली थी, फिर वो वैल्यूज हमने क्या की थी, एक बॉक्स में रख ली थी. x and y, x 0 y 4 x minus 1 y 5 x 1 y 3 x 2 y 2. अब ग्राफ बनाते हैं. आपने ग्राफ शीट देखी, आप ये ग्राफ जो है ग्राफ शीट पे बनाएंगे. तो ग्राफ शीट पे जब हम बनाएंगे तो ये हमारे हैं x एक्सिस और ये हमारे हैं y एक्सिस. राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं. आप जब ये ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में आपका एक बॉक्स होता है, उसको 1 1 का नेम जाओगे. एक बॉक्स इसमें 10 लाइंस होती हैं आपकी. फर्स्ट है 0 4. 0 हमारा ये रहा, 0 की लाइन में 4. ये आपने 8th क्लास में भी ग्राफ को पॉइंट्स को प्लॉट किया है. अब हम ये पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं. -1 ये रहा, -1 की लाइन में 5 1 की लाइन में 3 2 की लाइन में 4. ये हमारा ग्राफ है. इनको नेम दीजिए ए बी की जगह आप इनके वही लिखिए -1 and 5 0 and 4 1 and 3 2 and 2. तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे. बिल्कुल सिंपल है. पहले आपको वैल्यूज निकालनी है. एक्स की वैल्यू रखते जाइए 0 1 2 3 -1 -2 और फिर वो वैल्यू से जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी. हमारे पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड पार्ट x माइनस y इज इक्वल टू 2. फिर से लेट कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 2. तो y इज इक्वल टू -2. जो माइनस y के साथ था वो किसके साथ आपका शिफ्ट हो गया है, कांस्टेंट के साथ. वेरिएबल से हमने माइनस शिफ्ट करके कहाँ लगा दिया है, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ. नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू 2. तो 2 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 y माइनस y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0.
जीरो के साथ हमारा कोई भी साइन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। अब नेक्स्ट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट हो गया तो ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है 1। अब हम नेक्स्ट एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 3। फिर से हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई, पहले x क्या है हमारा 0, y माइनस 2, देन 2 0, 3 1, माइनस 1 एंड माइनस 3। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ शीट में। x डैश y डैश 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। फर्स्ट जीरो पे y की वैल्यू क्या है माइनस 2, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये हमारा जीरो पे माइनस 2, दिस वन 0 एंड माइनस 2, देन 2 पे 0, 2 और 0 इसी 2 एंड 0, देन 3 पे 1, 3 एंड 1, देन माइनस 1 पे माइनस 1 माइनस 3, और ये आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखो बेटा, ये हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इट मीन्स आपने वैल्यूज लेने में कुछ गलती किया है, कहीं ना कहीं आप वैल्यू को जब कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। ये हमेशा वैल्यूज कैसी आएंगी आपकी स्ट्रेट लाइन में। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, y इज इक्वल 3x, आपको सिर्फ x की वैल्यू लगानी है, 0 पुट करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 पुट करोगे x को तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। वो बिल्कुल सिंपल है आपका। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो उसका लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, y इज इक्वल टू आपका आ गया 3। अब लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 5, 3 इज इक्वल टू, पहले देखो बेटा आप लोग ये बहुत मिस्टेक करते हो कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 5। अब लेट x इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 1। अब एक और हम वैल्यू ले लेते हैं इसमें, एक और वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस y, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू y, माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो ये आपके पास y की है। अब इसको टेबल में डाल लीजिए अपने, x y, पहले हमने x की वैल्यू क्या ली थी 0 एंड 3, फिर माइनस 1 एंड 5, देन 1 एंड 1,
2 एंड माइनस। अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। फर्स्ट पहले 0 और 3, 0 and 3, 0, 3। नेक्स्ट -1 and 5, -1 and 5। देन 1 and 1, 1 and 1, 2 and -1, 2 and -1। और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये भी आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है बेटा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये आपकी क्या आएंगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। बिल्कुल, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है इट मीन्स आपकी में क्या की है, कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, केयरफुली करोगे, अपने माइंड में ये बात ध्यान रखिए, लॉक कर लीजिए कि हमेशा ये क्या आएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। क्योंकि बिकॉज वी नो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वैल्यू सम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स there is corresponding value of y and vice versa. Vice versa mean for every value of y there is corresponding value of x. That is why the graph will always show a straight line. If you are not getting a straight line, it means there is some calculation mistake while doing some calculation. Question number 2. Give the equation of two lines पासिंग थ्रू 2 and 40। आपको इक्वेशन दे दी है जिसमें आपका x का आंसर क्या है 2y और y का आंसर क्या है 49। और हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। पहले हम इसी को करते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 40। अब इसके लिए पहली इक्वेशन देखो हम यही बना सकते हैं, x + y = 16। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ और y की 14 रखती हूँ तो क्या आता है, 16 आता है। उसके बाद 2x + 2y = 28। अगर मैं एक वैल्यू लेती हूँ 7x = y, 7x = y। तो इन सब से आपके क्या वैल्यूज आएंगी, देखो 7x, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ, 7 × 2 = 14, तो y की वैल्यू क्या आई 49 आई है नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 40। आप जब भी इक्वेशन लाओगे एक की वैल्यू पुट करो तो सेकंड का आंसर आना चाहिए। जैसे देखो अब इसमें अगर आप देखते हो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, 2 तो जाके माइनस आएगा तो y का आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, 7 × 2 = 14, तो y का आंसर क्या आ गया 14। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, 2 × 2 = 4, 28 में से तो जाके 4 जब मैं माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 29 होगी। तो इसको 2 × 2 + 2y = 28, 4 + 2y = 28, 2y = 28 - 4, 2y = आपका आ जाता है 2y = 24 और y = 24/2। सॉरी यहाँ पे बेटा 32 आएगा, सॉरी ये मैंने 32 32 32 - 4 28, 28/2 40। तो y = आपका क्या आंसर आ गया 40। जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप x की वैल्यू रखते हो तो y का आंसर आना चाहिए, y की वैल्यू रखते हो तो किसका आंसर आना चाहिए, x का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे से हम और भी बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3x + 3y = 48, एक और इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। अब उसने कहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो अब ऐसी कितनी लाइन्स बनती हैं, देखो अब देयर आर
there are infinite such lines are there. There are infinite such lines because infinite lines can be drawn through a given point. क्योंकि एक पॉइंट पे हमारी कितनी लाइंस बन सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं. तो हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट सच लाइंस बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट. क्योंकि हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं. दैट इज वाई कि ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं. बस अगर आप जब इक्वेशन बना रहे हैं तो बेटा बस ये ध्यान रखोगे, आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो तो सेकंड वेरिएबल का आंसर आना चाहिए. क्योंकि अभी देखो मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, 28 ले लिया था, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे एकदम से अपनी गलती का पता लग गया और मैंने उस गलती को करेक्ट कर लिया. ठीक है बेटा? तो आप जब कोई इक्वेशन बनाओगे तो एक बार आप वैल्यू जरूर रख के देखना. क्वेश्चन नंबर 3. इफ ए पॉइंट लाइज ऑन ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7. 3y is equal to ax plus 7. Find a. अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए 3 and 4. तो पहले वाला जो है वो आपका x कोऑर्डिनेट है और दूसरे वाला y. तो लिख लीजिए x is equal to 3 and y is equal to 4. तो 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या पुट कर दीजिए 4 is equal to a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7. 12 इज इक्वल टू. अब बहुत सारे बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं? 3 + 7 10 कर देते हैं. नहीं बेटा, आप लोगों ने 5th क्लास में बोर्ड मास का रूल किया था, 6th में भी आपने बोर्ड मास का रूल किया है. सबसे पहले किसको खत्म करना है? हमको रिमूव करना है मल्टीप्लाई को. तो ये हमारा बन जाएगा 3a प्लस 7. 7 + 3 10 नहीं करना है. पहले आपको किसको रिमूव करना है? मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई के साइन को रिमूव करने के लिए पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. 12 - 7 इज इक्वल टू 3a. 5 इज इक्वल टू 3. तो 3a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 5/3. देखो इसमें बेसिक मिस्टेक क्या होती है, बच्चे यहाँ पर पहले 3 रख देते हैं. ये नहीं देखते कि y है, तो आप पहले लिख लीजिए कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है? x की, और जो सेकंड वैल्यू है वो किसकी है? y की. और फिर वैल्यू को पुट कीजिए. Question number 4. The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is ₹8. टैक्सी फेयर है एक सिटी में इस तरह से है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना लगता है? ₹8. और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. और उसके बाद अब जब आगे जाओगे तो हर किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ के हिसाब से चार्ज होंगे? ₹5 के हिसाब से. मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपसे वो कितने चार्ज करेगा? ₹8. और उसके बाद आप मान लो 2 किलोमीटर जाते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के उसने ₹8 लिए, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के वो आपसे कितने लेगा? 5. 8 + 5 13. ऐसे 3 किलोमीटर के 8 + 5 13 जो थे वो 2 किलोमीटर्स के थे, और 5 और ऐड कर दीजिए ₹18. इस तरह से हर किलोमीटर के लिए आपके 5 बढ़ते जाएंगे. टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. तो लेट डिस्टेंस कवर्ड is equal to x किलोमीटर. टोटल फेयर, लेट टोटल फेयर इक्वल टू ₹y. अब आपको क्या बनानी है बेटा? इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है. अब देखो मैं आपको फिर से एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए. कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर के लिए तो आपने कितना पे किया? ₹8. और बाकी किलोमीटर कितने बन गए? 10 - 1 इक्वल टू 9. 9 के लिए आप कितना पे करोगे? ₹45. ₹5 के हिसाब से हम पे करेंगे. देखो आप 10 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का आप अलग से लिख दीजिए ₹8. 1 किलोमीटर का हमने क्या किया? अलग से लिख दिया ₹8. अब कितने किलोमीटर बच गए हमारे पास? कितने किलोमीटर बच गए हमारे पास? 10 में से बन गया 9, और हर किलोमीटर के अब कितने चार्ज होने? 5. तो 9 × 5 = 45. ऐसे यहाँ पर हुआ वो x किलोमीटर के.
कितने किलोमीटर गया वो x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के उससे कितने चार्ज होने हैं 8, तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹8, और फेयर फॉर अब कितने किलोमीटर गया था वो x किलोमीटर, x में से कितने का हमने फेयर ले लिया 1 का, कितने किलोमीटर बच गए x माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू टोटल फेयर y। कैसे हमने 1 किलोमीटर का अलग से रेंट ले लिया 8, अब कितने किलोमीटर बच गए हमारे पास, हम x किलोमीटर गए थे, x में से 1 मैंने माइनस कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम 10 किलोमीटर गए थे, 1 किलोमीटर का रेंट हमने अलग कर लिया और 10 में से 1 गए, बस 10 की जगह हमने क्या पुट कर लिया x पुट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। ये हमारी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन आ गई, क्या बन गई हमारी ये लीनियर इक्वेशन। अब हमने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू लेंगे और वो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर किसका आ जाएगा y। बट हमें इसको जब हम ये सम करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने इसमें जो x ना तो जीरो लेना है ना ही नेगेटिव लेना है। इसका रीज़न क्या है, x हमारा क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ना तो माइनस में होते हैं, हम थोड़ा ये थोड़ा ना कहते हैं हम -7 किलोमीटर गए थे, हम -4 किलोमीटर गए थे। जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम इसमें जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे। और जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, जीरो का मतलब कि हमने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो जीरो और नेगेटिव नहीं लेंगे x की, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और जो वैल्यूज़ है वो नेचुरल नंबर में लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। अब मैं यहाँ से लेट करती हूँ, मेरे पास इक्वेशन थी लेट x इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू y, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8। अब लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू y, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं ये दो वैल्यू से ही आपका बना लेते हैं हम ग्राफ अपना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक वैसे तो आप 3 वैल्यूज कम से कम फाइंड आउट करो, कितनी वैल्यूज हो गई, कम से कम 3 वैल्यूज। इसका ग्राफ आपका वन 2 3 4 5 x और फिर ये x डैश -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा 12 तो फर्स्ट आपका क्या है 1 पे कितना है 8, 1 ये रहा 1 की लाइन में 8 और 2 पर 30। तो इस तरह से आप ये ग्राफ, ठीक है बेटा, आप इस लाइन को लंबा लेकर जाना। आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो ये नहीं कि आपने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं वहीं तक लो, आप अपना ग्राफ इस तरह से बनाया करो कि वो x एक्सिस को भी कट करे और y एक्सिस को भी कट करे, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the work done by a body on application of constant force is directly proportional, यहाँ पर वर्ड आया directly proportional to the distance traveled।
अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है वर्क डन, एक है डिस्टेंस ट्रेवल। क्या है हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हमारे पास क्या है वर्क डन और दूसरा क्या है डिस्टेंस ट्रेवल। तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स और वर्क डन इज इक्वल टू वाई। अब वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? वर्क डन ऑन ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो y क्या है आपका? प्रोपोर्शनल किसके है? x के। कि वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है आपका? वर्क डन है आपका प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। और अब आगे यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स वर्ड दिया है और कांस्टेंट फोर्स हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है? 5 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एक्स। c मतलब c इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। c क्या है आपकी? कांस्टेंट फोर्स। अब हम वैल्यूज लेते हैं। पहले मैंने ली लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, ये y मेरे पास बन गया 5x, c मेरे पास क्या है 5, कांस्टेंट फोर्स मेरे पास क्या है 5। यहाँ पे लिख भी लीजिए कांस्टेंट फोर्स c इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई 0, y इज इक्वल टू 0। अब x को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, y इज इक्वल टू 5। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। पहला हमने क्या लिया? x को 0 लिया तो y भी क्या आ गया 0, x 0 y 0। उसके बाद x को हमने लिया 1 तो y क्या है हमारा 5। इसका भी मैंने आपको बताया था, आप लंबा ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या बताना है? फाइंड वर्क डन। वर्क डन मतलब हमको y बताना है। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज 2 यूनिट। तो वर्क डन y हमारे डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है? x हमारे पास क्या दिया हुआ है 2। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो y का आंसर क्या आएगा 10। लेकिन बेटा ये मुझे किससे बताना है? ग्राफ से बनाना है। तो मैं इसको बड़ा ग्राफ बनाऊंगी अपनी नोटबुक में। उसने आपको कहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, मतलब हमको ग्राफ से ही ये रीड करके बताना है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर क्या आएगा 10 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको कि व्हेन x इज 2 डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब x क्या है आपका 2, यहाँ 2 पुट हुआ तो y की वैल्यू क्या आई 10। ठीक है, ये आपको बड़ा ग्राफ बना के ग्राफ में शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 5 रह गए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। प्रॉब्लम हो आप वीडियो को देखिए बार बार और क्वेश्चंस को समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।